महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक आज आपको कहानी सुना रहे हैं जो मेरे साथ सच्ची घटना घटी हुई है। गुरु की कृपा कैसे होती है वो आज आप देखेंगे इस कहानी में। एक बार की बात है जब 20-21 साल पुरानी कहानी है। ये हम दुमका से आ रहे थे। मेरे पिताजी दुमका में पोस्टिंग थे, वहीं सर्विस कर रहे थे। तो हम गए हुए थे उनसे मिलने के लिए दुमका। तो वहीं पे सभी कोई थे, मम्मी भी थी, बहन भी थी, भाई भी था, सब कोई वहीं थे। तो हम भी गए हुए थे। तो वहीं पे आया कि छोटी बहन का गौना होने वाला है, सो जाना था गांव, अपने गांव जाना था। तो सब कोई चले वहाँ से दुमका से बस से। तो बस से आकर के जैसीडी उतरे और जैसीडी में शाम को गाड़ी था तो गाड़ी पकड़े, गाड़ी में बैठ गए, सब कोई बैठ गए। तो करीब 6-7 बजे बैठे तो 10 बजे सबको भूख लगी, सब कोई खाना खाए, घर से ही लाए हुए थे, सब कोई खाना खा रहे थे। तब तक मैं नाइट ड्यूटी में पुलिस आकर के बोला कि आप लोग अपने सामान का ख्याल रखेंगे, जाग के रहेंगे क्योंकि बहुत चोरी होता है। तो हम लोग बोले ठीक है। बाकी लोग बोले सबके सब क्यों जगेंगे, एक आदमी जगते हैं, बाकी लोग सो जाते हैं। तो बाकी लोग करीब सो गए, 11 बजे ये लोग सो गए खा करके, और जागने का बारी मेरा था। हम बोले कि हम जगेंगे, आप लोग सो जाइए। तो और मेरे गोदी में बच्चा भी था, छोटा बच्चा था, 1-2 साल का था बच्चा। तो उसको गोदी में लिए हुए उसको सुला दिए थे, और हम खाना खाने के बाद हम जाप कर रहे थे। हम ऐसा जाप करके ही सोते हैं, जब भी सफ़र करते हैं तो जाप ज़रूर करते हैं। तो जाप कर रहे थे, तब तक मैं देखे कि अंधेरा पहले हुआ, फिर लाइट कैसे चला गया, कट गया, तो अंधेरा हो गया। फिर देखे कि तुरंत एक चोर आया और मेरा ही अटैची उठा लिया, बड़ा अटैची था, और उठा लिया। तो हम बाबूजी को बोले, चूँकि हम नहीं उठ सकते थे, गोदी में बच्चा था। बाबूजी को बोले बाबूजी चोर अटैची उठा लिया। तो बाबूजी उसके पीछे दौड़े, तो दूर वाला जो दरवाज़ा था ट्रेन का बोगी का, उससे वो भाग रहा था लेकर के अटैची। बाबूजी पीछे पीछे गए और उतर गया अटैची लेकर के, और 2 बोगी के बीच में, लाइन के बीच में रख दिया वो बोगी अटैची को। वो जान गया था कि मेरे पीछे ये आदमी आ रहा है, हम पकड़ा जाएंगे, और बोलते हुए जा रहे थे पकड़ो पकड़ो। तब तक में मेरी छोटी बहन थी, जो नज़दीक में दरवाज़ा था, गेट था, उस पर वो खड़ी हो गई, और थोड़ा सा रोशनी, चांदनी रात थी तो थोड़ा सा रोशनी था, जिससे उसको दिख गया कि वो अटैची वहाँ पे रखा है, 2 बोगी के बीच में रखा है। तो बहन बोली कि जो बाबूजी आप उसके पीछे मत भागिए, आप अटैची उठाइए और गाड़ी में आ जाइए, उसको छोड़ दीजिए। और मेरे बाबूजी तुमको सामान से ज़्यादा उस पर गुस्सा था, चोर पे, कि उसी को पकड़ेंगे, उसको मारेंगे। तो बहन बोली कि नहीं, उसको मत कुछ करिए, आप अपना सामान उठाइए, चले आइए। वो चले आए। इससे पहले का बात था कि जब हम लोग सामान लेके दुमका से आ रहे थे, बहुत सामान हो गया था, 2-4 अटैची और भी सामान सब बहुत था, चूँकि गौना ही होने जा रहा था। तो सब सामान लेके हम लोग जा रहे थे। तो बहन क्या की, उसका जितना जेवर था, करीब 5-6 लाख का उस समय का जेवर था, गौना होने जा रही थी, यहीं रखी हुई थी जेवर सारा। तो घर जा रही थी तो जेवर तो साथ में ले जाना था। तो क्या की, वो मेरे ही अटैची में रख दी, सबसे बड़ा अटैची था तो उसी में रख दी जेवर। हम उसको खूब मना किए थे कि कभी भी अटैची में जेवर नहीं ले जाना चाहिए, जेवर हमेशा, जेवर हो या पैसा हो तो पास में रखना चाहिए, बड़ा अटैची या बक्सा सब में कुछ में नहीं रखना चाहिए, एकदम पास में रखना। उसको कितना भी बोले लेकिन वो नहीं मानी, और उसको लग रहा था कि इसकी अटैची में रख रहे हैं इसीलिए ये हमको मना कर रही है, लेकिन वो भी ज़िद्दी थी, रख ली। फिर हम नहीं ज़्यादा बोल पाए कि मेरा अटैची है तो बोलेगी कि इसका है इसीलिए मना कर रही है, फिर रख ली। चलो भाई, मेरा जो फ़र्ज़ था हम बोले। तो वो अटैची मिल गया हम लोग को। उस अटैची में गुरु महाराज की कृपा देखिए, ये वही फ़ोटो है जो ये फ़ोटो अटैची में हम रखे हुए थे। ये फ़ोटो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं,
कहीं भी सफ़र करते हैं तो ये गुरु महाराज का फ़ोटो मेरे साथ होते हैं। हमको लगता है कि गुरु महाराज मेरे साथ हैं। ये वही फ़ोटो है जो अटैची में था और ये मेरा वापस हो गया फ़ोटो। तो ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई। जो अटैची वाला बात नहीं है, छोटा सा, लेकिन उसमें जो जेवर था और दूसरे का बहन का था, इसलिए करके मेरा अटैची गुरु महाराज की कृपा से मिल गया ये फ़ोटो होने से। और जाप कर रहे थे उसमें मैं, हम हमेशा जाप करते हैं, सफ़र में भी करते हैं और रात सोने जाते हैं तो जाप करते करते सो जाते हैं। तो ये है सच्ची घटना कि मेरे साथ अटैची ले गया हुआ। अगर मेरी छोटी बहन दूसरे दरवाजे पे नहीं जाती तो अटैची देख ही नहीं पाती कि कहाँ रखा। और बाबूजी तो पीछे थे, वो तो देखे ही नहीं कि कहाँ क्या किया अटैची। और छोटी बहन देख ली तो बोली कि लीजिए और आ जाइए। तो वापस हो गया, ले गया हुआ चोर और मेरा अटैची वापस हो गया। तो ये है गुरु महाराज की कृपा। कैसे बचाए गुरु महाराज मेरे जेवर बहन का या अटैची था उसमें, बड़ी कृपा है उनकी। कहीं भी, हम तो आप लोग से भी कहेंगे, कहीं भी सफ़र करिए तो जेवर पैसा अटैची में मत रखिए, ट्रॉली में मत रखिए, हमेशा अपने पास में रखिए तो सुरक्षित रहेगा। दूसरा कि गला में चेन कभी पहन के सफ़र मत करिए। घर में पहनिए लेकिन सफ़र नहीं करिए चैन पहन करके। कान का बड़ा बड़ा बाली पहन के नहीं करिए, जो आसानी से खींच सके चोर। ये सब खूब शिकायत होता है सफ़र करने में, कभी कान का खींच लेगा, कभी गला का खींच लेगा। तो क्यों दर्द सहना, क्यों बर्बाद करना। अपना गला का घर में पहनिए, सफ़र में मत पहनिए। ये सब खूब होता है। हम तो मना किए थे, उसको भी चैन पहनी हुई थी, करीब 2 भरी का चैन था, तो उसको मना किए कि चैन उन पहन के मत जाओ। हम तो नहीं जाते हैं कभी भी चैन पहन के। नकली जेब कुछ है तो पहन लिए गला में, बाकी नहीं पहनते हैं। साथ में रख लिए, बाकी पहनते नहीं है सफ़र में। घर में पहनते हैं, सफ़र में नहीं पहनते हैं। तो उसको बोले, लेकिन उतना ज्ञान नहीं था, गला में भी पहनी हुई थी। तो ये सब बड़ा घटना घट सकता है। सिर्फ चैन ही नहीं खींचता, उसके साथ दर्द भी होता है, मारता भी है। थोड़ा सा विरोध करिए तो मारता भी है, धक्का भी दे देता है। चोर सब बहुत बदमाश होता है। यहाँ भी एक घटना घटा जिसमें कि थोड़ा सा पकड़ ली चैन को खींचने में, तो महिला को खूब ज़ोर से धक्का दे दिया, वो गिर गई, कमर टूट गया। अब 3 महीना बेड रेस्ट रहो। तो ऐसा मुसीबत क्यों मोल लेंगे, मोल नहीं लेना है एकदम। कोई नकली जो पहन लीजिए, बस हो गया, अपना घर में पहनिए। तो हम बहन को भी खूब बोले थे लेकिन नहीं मानी थी। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वापस हो गया मेरा जेवर और बक्सा। तो यही है गुरु की कृपा और ये सच्ची घटना है। और आप लोग से भी कहेंगे कि जब भी सफ़र करिए तो जाप करते रहिए आप, और गुरु महाराज का ख्याल रखिए, ध्यान में रखिए। अब एक गाना सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर मऊ बहु बार हो। नर तन अबहि कृपा करी दीनो, अब प्रभु करौ बार हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो। हरहु भव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता समरथ हो।
जो तुम चाही हम हो है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। करहूँ अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहे कृपा करी देहु। तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश हो। मोहे तुम्हें इतना ही भेद हो साहब, यही भेद भव दुख मूल हो। करो कृपा ना सो यही भेद ही, होऊं अति ही अनुकूल हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहे कृपा करी देहु। आस त्रास भय भाव सकल ही, मन मम मन कर जत जाल हो। सकल सिमटि तुम रोपद लागे, मेहि के यही अर्ज हाल हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।